भारतीय सेना दूर-दराज इलाके के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दे रही है। ये युवा 15 फरवरी से जम्मू संभाग में जम्मू शहर में होने वाली सेना भर्ती रैली में भाग लेंगे। जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों के युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका देने के लिए सेना की भर्ती रैली शहर के सुंजवा इलाके में होगी। जम्मू शहर के कटरा में मां वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा के कपाट करीब 1 साल बाद भक्तों के लिए कल बुधवार को खोल दिए गए। इस दौरान श्रद्धालु प्राकृतिक गुफा से गुजरकर मां की पिंडियों के दर्शन कर सकेंगे। प्राकृतिक गुफा कुछ दिन ही खुली रहेगी। मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक साल मकर संक्रांति के मौके पर इस गुफा को खोला जाता है। 2 बार उधमपुर के विधायक चुने गए 35 पार्टी के प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया ने बीते बुधवार को इस्तीफा दे दिया। इससे पार्टी में सियासत गर्मा गई है। पार्टी के चेयरमैन हरदेव सिंह ने कहा कि बीजेपी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष को खत्म करने के लिए डरा धमकाकर और प्रलोभन देकर विरोध करने वाली पार्टियों को खत्म कर रही है। मनकोटिया का पार्टी छोड़ना भी भाजपा की साजिश का हिस्सा है। यूटी जम्मू कश्मीर में रेत बजरी के खनन पर प्रतिबंध से प्रभावित विकास कार्यों को तेजी देने के लिए सरकार ने जिलों में सिंगल विंडो कमेटियों का गठन किया है। ये कमेटियां जारी विकास प्रोजेक्ट के लिए लीज पर खनन की अनुमति देंगी। सरकार ने जिलों में 10 सदस्यीय कमेटियों बनाने का फैसला किया है। कमेटियां 30 दिन के अंदर निर्माण सामग्री के लिए क्लियरेंस देंगी। यूटी जम्मू कश्मीर में मौसम में लगातार साफ रहने से दिन और रात के तापमान में उछाल आया है। कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 8 डिग्री ऊपर चल रहा है। कश्मीर घाटी में अभी भी ठंड कायम है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ जमा होने के कारण बर्फीली हवाएं जारी हैं, लेकिन तापमान में सुधार आया है। जम्मू समेत कई जिलों में दिन के तापमान में तपिश का एहसास होने लगा है। यूटी जम्मू कश्मीर में बोवाइन एनिमल्स पर बैन है, पर आए दिन जम्मू से लेकर अन्य जिलों में पशु तस्कर नए तरीके आजमाकर गौ तस्करी को धड़ल्ले से चला रहे हैं। इस क्रम में राजौरी के स्थानीय लोगों द्वारा क्लियर चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने एएसआई रज्जाक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पुलिस के एएसआई ने मिलकर हिंदुओं पर हमले करवाए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और तीनों दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। इस घटना में रवि नामक व्यक्ति घायल हो गया। आखिरकार एसएसपी राजौरी मौके पर पहुंचे, लोगों को शांत कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की। उन्होंने इस दौरान हांगकांग और शिंजियांग प्रांत में हो रहे मानवाधिकार के हनन को लेकर चिंता व्यक्त की। वहीं चीनी राष्ट्रपति को चीन का लूनर न्यू ईयर की शुभकामनाएं भी दी। खालिस्तान पाकिस्तान से संबंधित 1178 अकाउंट्स बंद करने के आदेश पर ट्विटर व केंद्र सरकार में टकराव बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी को स्पष्ट कहा है कि उसे भारतीय कानून का पालन करना चाहिए। साथ ही ट्विटर की मनमानी के खिलाफ कई राजनेता, नौकरशाह व अन्य ट्विटर छोड़कर स्वदेशी ऐप कू पर जा रहे हैं। आंदोलनकारी किसान पीछे हटने को राजी नहीं है। सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। इस बीच आंदोलन में भीड़ के नरम गरम हालात को लेकर किसान नेता सक्रिय हो गए हैं। वहीं आंदोलन को रफ्तार देने में वो जुट गए हैं। 18 फरवरी को रेल रोकने के ऐलान के बाद दिल्ली की तीनों सीमाओं पर भीड़ को बढ़ाने के जतन किए जा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 12,923 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 108 मरीजों की जान चली गई। इसके बाद पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,08,71,294 हो गई है। तो वहीं अब तक 1,55,360 मरीजों की मौत हो गई है। भारतीय सेना की गुलमर्ग बटालियन ने जम्मू कश्मीर टूरिज्म के सहयोग से गोल्फ क्लब में कवाली नाइट का आयोजन किया। ये कार्यक्रम कमांडर पीर पंचाल ब्रिगेड व अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में हुआ। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इसमें शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के एसओपीज और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान एक चित्रकला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।
वहीं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता और कव्वाली नाइट के प्रतिभागियों को CDR पीर पंचाल ब्रिगेड द्वारा सम्मानित किया गया। इस तरह के कार्यक्रम सेना और आवाम के संबंध को मजबूत करते हैं।